अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि जिन लोगों की तरक्की नहीं होती, जो लोग किसी भी इदारे में जब एडमिट होते हैं, इंटर होते हैं, किसी भी इदारे में जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की जॉब हो, और सारी ज़िंदगी वो उसी ओहदे पे, उसी पोस्ट पे हों जहां उन्होंने जॉब को ज्वाइन किया था, और वो उसी पोस्ट पे रहते हुए रिटायरमेंट होते हैं, उनकी तरक्की नहीं होती, तो एक गुमनामी सा एक वक्त उनका होता है, वो गुज़र जाता है, कोई उनकी तरक्की नहीं होती। तो ये क्या है, इसकी क्या वजूहातें? इसके लिए नेम एंड फेम का जो घर होता है, हाउस होता है, वो उनका साख्त होता है, सुकून में होता है, रेस्ट में होता है, उसको एक्टिव करना होता है। जैसे जॉब या रोज़गार से ताल्लुक़ रखने वाला, सेहत से ताल्लुक़ रखने वाला 6 हाउस है, और उससे नज़रे तसलीस बनाने वाला जो उसको कामयाब करता है, कामयाबियों के रास्ते उसके, तो वो जो होता है 10th हाउस होता है। अगर 10th हाउस को देखा जाए, 10th हाउस को एक्टिव किया जाए, तो वो बंदा जो कि अपनी सारी ज़िंदगी किसी इदारे को देता है, किसी डिपार्टमेंट को देता है, किसी कंपनी को देता है, तो वो आखिर में उसको कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई ज्वाइनिंग करता है और ज्वाइनिंग के शुरू में ही अगर उसे नेम एंड फेम नहीं मिल रहा है, तरक्की नहीं हो रही है, तो वो समझ जाए कि उसका जो एक्टिव है, वो जो उसका 10th हाउस है, 10वां घर, वो एक्टिव नहीं है। 10वें घर को कहा जाता है द हाउस ऑफ स्काई। स्काईज यानी आसमान, आसमानों का घर, तरक्कियों का घर, कामयाबियों का घर, हाउस ऑफ स्काईज। इसे अगर अरबी में लिखते हैं बुक्स में तो बैतुल समा लिखते हैं, और अगर पर्शियन में लिखते हैं तो विद्दतुस समा लिखते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है लैंग्वेज की वजह से, बाकी बातें वही होती हैं, चाहे वो संस्कृत में लिखें, चाहे हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, हर ज़बान में उनका मतलब मफ़हूम तो वही होता है। तो इस 10th हाउस को एक्टिव करना होता है। अब 10th हाउस को अगर हम देखते हैं तो 10th हाउस को कहा जाता है मकर राशि,
10th हाउस को कहा जाता है कैप्रिकॉर्न ज़ोडिकल साइन, कैप्रिकॉर्न या कैप्रिकॉर्न। और इसके अलावा अगर अरबिक या इस्लामिक के लिटरेचर में देखा जाएगा तो वहाँ पे लिखा होगा दायरतुल बुरूज में अल जिद्दी। अल जिद्दी, ये जिद्दी बोलते हैं या जद्दी, ये आप खुद ही लैंग्वेज मास्टर से पूछ लेना। तो इसको इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, मकर राशि बोलते हैं। और इसका ताल्लुक जो है, इसका ताल्लुक के लिखते हैं पहाड़ी बकरा, जस्ट लाइक हिरन, बहुत एक्टिव होता है और वो हर चीज़ देख लेता है, यानी समझो कि उनकी हर तरफ नज़र होती है। और इस कैप्रिकॉर्न के घर अगर सोया हो किसी का तो वो तरक्की नहीं करता, लेकिन अगर इसको जगाया जाए यानी इसको एक्टिव किया जाए तो उससे क्या होगा कि जो बंदा जॉब करता है उसकी तरक्की होगी। तो एस्ट्रोलॉजी में इसके लिए हल हैं, इसके बारे में हल हैं एस्ट्रोलॉजी में। और वो हल क्या हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि जिद्दी में किस स्टार की एग्जालेशन होती है। अब जिद्दी में जो एग्जालेशन होती है वो मरीख की होती है। आप लोगों को पता है कि मरीख मार्स ये कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। और अगर मरीख की अदर जो कुव्वत होती है उसे केतु कहा जाता है। अगर किसी का केतु वशा हो जाए तो वो फ्लेक्स ऑफ द सक्सेस गाड़ लेता है, कामयाबी के झंडे गाड़ लेता है और वो ब्रिलियंट होता है। और उसकी जो ब्रिलियंटेसी है वो नज़र आती है सबको। उस कामयाबी को मद्देनज़र रखने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें मार्स के चीज़ें जो हैं वो जो हैं रेमेडी करना होगी, सदका करना होगी मकर बुर्ज की जगहों पे। आप लोग जानते हैं कि मकर अगर आपका एक्टिव हो गया तो आप जो हैं ब्रिलियंट सी के सक्सेस के झंडे फ्लेक्स गाड़ देंगे, फिक्स कर देंगे और आपकी ज़िंदगी एक नामवर और पॉपुलर और सक्सेस होगी। यानी आप जो मेहनत करते हैं वो 6 हाउस तो आपने एक्टिव कर लिया, या आपका 6 हाउस तो एक्टिव ऑलरेडी ही था कि आपको जॉब है। लेकिन अब जॉब में सक्सेस के लिए आप लोगों को मार्स की सदकात जो हैं मकर ज़ोडिकल साइन में देने पड़ेंगे। अब मकर क्या है? मकर एक अर्थ एलिमेंट से ताल्लुक़ रखता है, डस्ट से ताल्लुक़ रखता है, खाक से ताल्लुक़ रखता है, मट्टी से ताल्लुक़ रखता है, पृथ्वी से ताल्लुक़ रखता है, अर्ज़ से ताल्लुक़ रखता है। तो हमें ज़मीन पे ऐसी जगह सिलेक्ट की जाती है जिसका ताल्लुक़ ज़ोडिकल साइन कैप्रिकॉर्न से हो। कैप्रिकॉर्न्स का डायरेक्शंस कौन होता है? तो कैप्रिकॉर्न का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ होता है। साउथ में अगर कोई ग्रेवयार्ड हो तो, और इसके साथ जो ज़मीन होती है वो गैर आबाद ज़मीन होती है, जो एग्रीकल्चर नहीं हो, जहाँ पे ग्रेवयार्ड हो या ऐसे ही बंजर ज़मीन हो,
उस जगह पे हमें इसके सदक़ात या रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं। अब सदक़ात या रेमेडीज़ क्या हैं? तो मरीख़ का रंग सुर्ख़ है। सुर्ख़ रंग की अशिया जितनी भी हैं वो आप अगर सदका करते हैं हफ्ते के दिन स्पेशली, या जब से आप शुरू करना चाहें तो कर लें, तो उसके लिए तरीक़ेकार ये होगा कि सुर्ख़ रंग की दाल आप लेंगे और वो दाल एक कब्रिस्तान में जाएंगे, वहाँ पे रखाएंगे ताकि परिंदे खाएं। और एक जैसे एक प्लेट होती है, एक हमारे पास शहरों में भी मिलती होगी, देहातों में तो होता है, एक मिट्टी की प्लेट होती है। उस प्लेट में पुराने दौर में जो थे लोग खाना भी खाते थे, तो वो आप रख लें। मिट्टी का बर्तन होता है और उसमें पानी भी भर दें, तो परिंदे पानी भी पिएंगे और वो आपके जो सुर्ख़ रंग की दाल है वो भी वहाँ से खाएंगे, चुगेंगे। और उसके खाने से जो दुआ आप लोगों को लगेगी, तो उससे ये होगा कि आप लोगों के 10th हाउस की एक्टिवेशन शुरू हो जाएगी। इसमें आप सुर्ख़ गोश्त भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गोश्त हो, ये लाज़मन नहीं है। सुर्ख़ रंग ही जो है बेहतर है। और मरीख़ के दोनों हाउसेस जो हैं वो अपने जो हैं उसका किसी भी हाउस का ताल्लुक़ हैवानात से या एनिमल्स से नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर एरीज़ का बात की जाए तो उसका ताल्लुक़ फायर से है, आग से है, आतिश से है। और अगर स्कॉर्पियो का जो बात की जाए तो उसका ताल्लुक़ जो है वाटर से है और उसका ताल्लुक़ हर्बल से है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो गोश्त हो, सुर्ख़ दाल ही आप लोगों के लिए बेहतर है। और मरीख़ का अगर एरीज़ के का अगर हम चीज़ सेलेक्ट करेंगे तो मैदनियात से, तो उसमें सिंदूर जो है सुर्ख़ रंग का वो थोड़ा सा उस दाल के ऊपर रख लें, साथ में थोड़ी सी चुटकी रख लें। तो ये आपका जो हो गया, ये मरीख़ का, मार्स का जो है सदक़ात हो गए। और वो आपके 10th हाउस को एक्टिव करेंगे। 10th हाउस आपका अगर एक्टिव हो जाता है तो आप जो है कामयाबी के झंडे गाड़ देंगे। यू विल फिक्स द फ्लैग्स ऑफ सक्सेस एंड ब्रिलियंसी इन योर लाइफ इफ़ यू डू द रेमेडी ऑफ मार्स इन द प्लेस ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्योंकि 10वां घर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। और इसके लिए अगर स्पेशली उस जगह, उस वीरान जगह या उस का कब्रिस्तान को ढूंढना है तो वो साउथ में हो तो बेहतर है, नहीं तो जो भी जगह हो वहीं पे भी आप रख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ग्रेवयार्ड में भी जाएं तो साउथ के डायरेक्शन में इन चीज़ों को रखें। और इसके रखने से जो है वो जो दुआ निकलेगी उन परिंदों से और गैबी मखलूक़ात से जो वहाँ से खाएंगे, तो वो आप लोगों के लिए कामयाबी के दरवाज़े खोल देगी। बहुत सारे लोग होते हैं, तो अब जिन लोगों ने सक्सेस नहीं देखी वो भी कर सकते हैं। और जो रिटायर हो गए हैं उनको छोड़ के जो अभी चल रहे हैं वो करें, और जो अभी ज्वाइन हो रहे हैं वो भी करें। इससे उनको कामयाबी मिलेगी और 10th हाउस उनका एक्टिव हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये किसी रिलीजन से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं, ये हर रिलीजन का आदमी कर सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें उनको हिचकिचाहट हो।
चाहे वो हिंदू हो वो भी कर सकता है, चाहे क्रिश्चियन हो वो भी कर सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो वो भी कर सकता है, चाहे किसी भी रिलीजन से हो वो कर सकता है। तो इंशाल्लाह आप लोग उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।